तो भाई अब करते हैं बेलन प्रश्नावली 13.2 में हम करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई बेलन क्या होता है, बेलन यानी एक पाइप, ठीक है, ऐसे होगा बेलन। क्या होता है भाई, बेलन एक पाइप के तरह का होगा, ठीक है, जिसकी ये तो होगी हाइट, क्या है ये हाइट, और ये यहां से यहां तक की जो होगी आर होगी रेडियस। देखो बेलन बनाने के लिए अगर हम एक आयत को, एक आयताकार शीट है या गत्ता हमारे पास, ठीक है, अगर इसे हम फोल्ड कर दें, ऐसा मोड़ दे, ये है, ठीक है, अगर हम इसे ऐसा करते हैं फोल्ड, कैसे बोला, ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यही तो सिलेंडर है। देखो एक आयत को हम ना या तो उसकी लंबाई के या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना, ठीक है, जो आकृति बनेगी, ये एक पाइप है यानी एक बेलन है, ठीक है, समझे। तो यहाँ इसे अगर फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा बेलन। अब ये जो बेलन है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से जुड़ा हुआ, अब ये तो आकृति एक पाइप की जैसी होगी, ठीक है। अब हमें केवल ध्यान रखना कि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी त्रिज्या। अब यहाँ हम इस प्रश्नावली में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का क्या मतलब होता है भाई, वक्र का मतलब ये होता है, जैसे हमने अभी एक बेलन बनाया, ठीक है, और इस बेलन के अगर हम वक्र की बात करते हैं भाई, तो वक्र क्या होगा, देखो वक्र केवल ये होगा, ये वक्र है, इसका इस हिस्से को छोड़ना है, केवल ये जहां से हम इसे पकड़ सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा ये, हाँ, पाइप का हिस्सा जितना भी ये है ना, जहाँ भी ये, जैसे पाइप में जहाँ प्लास्टिक लगी होगी अंदर से खोखरा होगा, वो इधर से भी खुला होगा, इधर से भी, तो जितना भी ये प्लास्टिक उसमें लगी होगी ये सारा उसका वक्र होगा, ठीक है। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो ये आ जाएगा 2πr/h, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसके ऊपर भी एक वर्त रखते हैं, एक ढकना है सर, ठीक है, क्या करना है भाई, ढकना है सर, एक वर्त से ढकना है सर। सपोज करो ये वर्त रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h प्लस इस वर्त का कितना होगा πr², और इस वर्त का कितना होगा πr², ठीक है, यानी कि दो वर्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से 2π r भी कॉमन आ जाएगा और r+h आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है भाई। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे 13.2 में, उतारो। तो भाई करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है भाई, जब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी भाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है बताओ, h बराबर 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ भाई? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना उसका व्यास। हम मानते माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। अगर बेलन की त्रिज्या आर हो तो इससे तो व्यास निकलेगा। आर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2πr/h। ये कितना दिया हुआ? 88। तो 88 बराबर 2 गुना 22/7 और r का मान निकालना है। h का मान कितना? 14। 7 दूनी 14, 22 चौक 88 यानी 88 बराबर 88 गुना r। तो r बराबर निकालते हैं 88/88 कितना आएगा? 1। r बराबर आया 1, यानी त्रिज्या कितनी उसकी? 1। हमें क्या ज्ञात करना? व्यास। क्योंकि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2 गुना r, 2 गुना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो भाई बेलन का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई? धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर चादर की आवश्यकता होगी? एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी। बंद का मतलब भाई ऊपर से भी बंद, नीचे से भी, यानी कि यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि चादर लगाने के लिए उसमें जो सीट लगेगी धातु की वो पूरे पर लगेगी उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया भाई? धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और, तो भाई बेलन की जो ऊंचाई है वो लिख लो। बेलन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर और व्यास कितना भाई? बेलन का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो भाई बेलन की त्रिज्या जो होगी r बराबर 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। या तो ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदलो या फिर इसे मीटर में बदलो, ठीक है। तो यहाँ इसे बदलते हैं भाई, ये आ जाएगा 70/100 मीटर, 0.7 मीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अब निकालते हैं भाई इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। धातु की चादर का क्षेत्रफल निकाल लो या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो यानी कि 2π 2 गुना 22/7 और गुना 0.7, 0.7 प्लस 1 0.1। इन सब की गुना होगी 22 दूनी 44, इसकी होगी 4.4 और गुना 1.7, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हासिल 6 और 17 चौका 68 और 6, 68 और 6 कितने हो गए? 74, 7.48 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई इसका क्षेत्रफल धातु की शीट का। उधर तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। इसमें धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और थर्ड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई इसने क्या कहा कि भाई एक जो पाइप है वो इस प्रकार का है, ठीक है। क्या है ये?
इस प्रकार का पाइप है ये, और उसने क्या रखा है, इसका बाहरी और आंतरिक व्यास दिया हुआ, इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, या इसका मतलब ये है कि भाई इसकी कोई मोटाई दे रखी है उसने, क्या दी हुई है, मोटाई दे रखी है भाई इसकी पाइप की, मोटाई दे रखी है, तभी तो आंतरिक और बाहरी व्यास बताया उसने। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये इसकी भाई मोटाई दी हुई है। ठीक है, इसका बाहरी आंतरिक व्यास यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बाहरी व्यास दिया 4.4 सेंटीमीटर, बाहरी मतलब पूरे का व्यास। ठीक है भाई, यानी 2 पाइप है इस प्रकार की, ये समझ सकते हैं, 2 पाइप एक अंदर, यानी कि ये इतनी मोटाई होगी बस उसकी, ध्यान रखना। तो इसमें एक आगे इसका आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल और बाहरी, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी, लंबाई यानी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर की दी हुई है। ठीक है भाई, तो भाई बेलन की ऊंचाई h बराबर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आंतरिक व्यास दिया हुआ है भाई 4 सेंटीमीटर, तो बेलन की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर R1 आ जाएगा। फिर बेलन का बाहरी व्यास कितना दिया, 4.4 सेंटीमीटर, तो भाई बेलन की बाहरी त्रिज्या जो होगी R2 बराबर 4.4/2 2.2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। अब हमें ज्ञात करना है भाई आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फर्स्ट बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1H, R1 क्योंकि आंतरिक त्रिज्या उसकी R1 है, 2 गुणा 22/7 गुणा R1 का मान कितना है भाई 2, और H का मान 77, 11 आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 88, भाई 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 11 88 का 8 हासिल 8, और 11 88 और 8 जोड़ दो भाई 96, यानी कि आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर सेकंड क्या कहा भाई, सेकंड में कहा कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो भाई बाहरी त्रिज्या लगेगी 2 पाई R2H। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 22/7 और गुणा कितना 2.2 और गुणा 77, तो भाई ये आ जाएगा 11, और इस बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी भाई 22 दूनी 44 की गुणा करते हैं 2.2 में, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना आएगा 8, 8 16 86 1। ठीक है, ये दशमलव यहाँ लगेगी, फिर 11 से गुणा करते हैं इसमें, 11 88 का 8 हासिल 8, 11 छंग 66 और 8 कितना होगा 66 और 8 यानी 66 और 8, 17 हासिल 1 74 का 4 हासिल 7, और 11 नम 99 और 7 कितना होगा 99 और 7 9 106, तो यानी आ जाएगा भाई कितना, और दशमलव लगेगी एक अंक के बाद, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सेकंड का आंसर होगा इसका। अब थर्ड में उसने क्या कहा है भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो भाई बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र घेर नदी है सर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, देखो आंतरिक और बाहरी कुल पूछा है ना वो, फिर प्लस ये जो वलय है ना, वलय दो, वलय का क्षेत्रफल होगा, तो 2 गुणा वलय का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई पूरा वर्त नहीं है, वर्त इस प्रकार का जैसे वार्सल टाइप होता है ना, इस प्रकार बीच में से खाली और ये, ठीक है। तो 2 गुणा वलय का क्षेत्रफल, तो भाई पहला ये तो 968 है, प्लस ये आया है 1064.8, प्लस ये कितना होगा भाई? इसका सूत्र लगाएंगे, इसका सूत्र होगा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है भाई। बड़े वर्त में से छोटा वर्त घटाओ, ठीक है। अब ये 2 है, एक ऊपर ऐसा एक नीचे ऐसा, तो इसलिए 2 से गुणा करिए इसमें, तो इन दोनों को जोड़ो भाई, 8 का 8 जो का तू रहेगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 10 0 हासिल 1, ये आ जाएगा इतना, ठीक है 2032.8, और प्लस ये करते हैं भाई 2 गुणा 22/7, और ये 2.2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझे? प्लस 44/7, 44/7, और फिर ये जब इसका स्क्वायर करेंगे 22 का, यानी कि 2.2 का स्क्वायर करेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 कितना आ जाएगा? 484, यानी 4.84 और माइनस 4, ठीक है 2032.8 और प्लस 44/7, और ये आ जाएगा गुणा 0.84, तो कितना 8 7 कम 7 7 7 दूनी 14, यानी कि 0.12, इसकी गुणा कर दो भाई 2032.8, ठीक है, और प्लस 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, और 12 चौक 48 और 4 52, और दशमलव लगेगी यहाँ पर, ठीक है, इन्हें जोड़ दो, 8 का 8 जो का तू रहेगा भाई, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगा, 5 9 8 8 आ जाएगा ये, और ये भी 8 आ जाएगा, ये क्यों आगा 8? नहीं नहीं आने वाला, ये 3 का 3 जो का तू रहेगा 2 का 2, यानी कितना आ जाएगा ये तो सुन यहाँ लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उतारो वो बेटे कट का कैसे छोड़। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान को का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई रोलर का व्यास दे रखा भाई, रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर। तो भाई रोलर की त्रिज्या कितनी होगी? 84/2, तो यानी कि 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आएगी उसकी त्रिज्या। और लंबाई भाई, रोलर की लंबाई यानी अगर रोलर है तो उसकी लंबाई, अगर वो खड़ा होता तो ऊंचाई कर देते, ऐसे मान लेंगे सर। और ये कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो भाई रोलर का वक्र प्रश्न देखो, रोलर सपोज करो ये रोलर ठीक है, इससे हमें समतल करनी भूमि। देखो ध्यान से,
रोलर इसी टाइप का हो और उसे ऐसा चलाया जा, ऐसे तो चला उसके पहिए, ठीक है। अब देखो इसका जो पृष्ठ है, केवल पृष्ठ लगेगा ना, जमीन को समतल करने के लिए इसका केवल पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ, ना कि इस साइड का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 2πr/h, यानी कि 2 गुना 22/7 और गुना r का मान कितना 42 और h का मान है 120, 7 छंग 42। तो भाई इन सब की गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 22 44 गुना 6, 6 चौक 24 का 4 से 2, 6 चौक 24 से 2 26 और गुना 120 तो 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 और 12 छंग 72 और 4 76 हासिल 7 और 12 24 और 7 कितना आ जाएगा 31,680, 31,680। भाई गुना देख लियो, सही भी करी नहीं, ठीक है। एक बार गुना को चेक कर लियो, गुना सही है नहीं 22, ठीक है। तो इतना आया भाई इसका। अब देखो ध्यान से सुनो, वो जो रोलर है 500 चक्कर लगा रहा है मैदान को समतल करने के लिए, पूरे मैदान को। सपोज बोलो इतना बड़ा मैदान है, ठीक है, और इसे हमें समतल करना एक रोलर तक, तो भाई रोलर ऐसा समतल करेगा, ऐसा समतल करेगा, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है, फिर ऐसा चलेगा, यानी वो टोटल 500 चक्कर लगा रहा है, यानी इसके 500 चक्कर लग रहे ऐसा घूम हाँ ऐसा इसके 500 चक्कर लग रहे रोलर के, ठीक है। तो अगर वो 500 चक्कर में समतल कर रहा है तो एक चक्कर में जो है ना इतने मैदान को चाहिए, एक चक्कर में इतना मैदान समतल करेगा वो, तो 500 में कितना करेगा वो निकाल लेंगे इसका। यस सर। जो एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया मैदान जो होगा या समतल किया गया क्षेत्र जो होगा भाई वो होगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 500 चक्रों में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्र जो होगा वो 500 गुना 31,680 गुना कर दो भाई इसको, 1 2 3 तो 0 आ जाएगी, 5 40 की 0 हासिल 4 और 5 6 30 और 4 34 का 4 हासिल 3 और 5 कम 5 3 8 और 5 3 15 का, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब उसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना, किसमें करना मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम बात करें तो 100 का पूरे का स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 गुना 100 आएंगे। तो इसमें 100 गुना 100 से भाग देनी, तो ये आ जाएगा 15 84 1 2 3 4 0 और बटे 100 गुना 100 से भाग देंगे और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर 500 चक्रों को समतल कर, यानी मैदान का क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपये 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना। भाई एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो भाई बेलनाकार स्तंभ का स्तंभ का व्यास कितना भाई 50 सेंटीमीटर। तो भाई बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या
आर बराबर 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। आर कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर। 5 नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे मीटर में बदल सकते हैं भाई। 25/100 यानी कि 0.25 मीटर आ जाएगा। और भाई इसकी ऊंचाई दी हुई है, बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। इसने कहा कि भाई इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर हमें पेंट करना, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं भाई। यस सर। पापा जी बेलन 60 चुप रहो यहाँ। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 0.25 और एच का मान है 3.5। 7 पंजे 35। ठीक है, 22 पंजे 110 होंगे। इसका 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 की गुना 25 में कर देंगे भाई। तो यानी कि आ जाएगा 22 गुना 0.25 यानी 25 की गुना 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 और 25 दूनी 50 और 5 55 और ये दशमलव यहाँ यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसने कहा कि भाई इस पर हमें पेंट कराना है और पेंट कराने की दर दी हुई है। ठीक है, यहाँ लिखा है चूंकि पेंट कराने की दर जो है वो रुपये 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए पेंट कराने का कुल खर्च निकालना है भाई। तो ये आ जाएगा दर गुणा क्षेत्रफल। ठीक है भाई, दर कितनी है भाई इसकी? 12.50 और गुणा 5.5। इन दोनों की गुणा करते हैं भाई। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2, 12 का 2 हासिल 1 और 5 कम 5 और 1 6 और फिर ये आ जाएगा बस। ₹68.75 आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, इतना हमें खर्च। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी ज्ञात? ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई इतनी है भाई। माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या कितनी? क्योंकि बेलन की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर। बेलन का क्या दिया भाई? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्या दिया भाई? 4.4 मीटर स्क्वायर। होता क्या भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच बराबर 4.4। मान रखो भाई 2 गुना 22/7। पाई का मान रखते हैं, आर का मान 0.7 और एच निकालना है बराबर 4.4। ये कट जाएगा भाई, 0.1 आ जाएगा, 22 दूनी 44 और इसके कारण 4.4 आ जाएगा और गुना एच बराबर 4.4। एच बराबर कितना आएगा? 4.4/4.41 यानी एच बराबर 1 मीटर। तो भाई बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर है।